हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे गेट एग्ज़ाम के बारे में। वैसे भी हम लोग यहाँ कहा जाता है कि किसी भी दुश्मन से लड़ने से पहले दुश्मन के बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है कि वो एग्ज़ाम होता क्या है, वो हमसे क्या मांगता है, क्या चाहता है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट का फुल फॉर्म होता है, और इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो 4 इयर्स मीन्स आपकी जो डिग्री कंप्लीट होती है मिनिमम होनी चाहिए 10+2 के बाद। मीन्स 4 ईयर आपने डिग्री मिनिमम कंप्लीट की होनी चाहिए। मीन्स बीटेक की डिग्री जो आपकी होती है वो 4 इयर्स की होती है। अगर कोई बीएससी करता है देन उसके बाद वो मास्टर्स करता है जिसे हम एमएससी कहते हैं, उसके बाद भी वो गेट का एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो ये भी एलिजिबिलिटी पैटर्न होता है हमारे गेट का। सबसे इंटरेस्टिंग बात गेट में ये होती है कि इसमें नो मैक्सिमम एज लिमिट, कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है। आप मरते दम तक गेट के एग्जाम देते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे गेट के पेपर के लिए। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न जो होता है 3 आवर्स का एग्जाम होता है। ठीक है, ड्यूरेशन। इसके बाद 65 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चन जो होते हैं 100 मार्क्स के। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो हमें वही टैकल करने होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। नेक्स्ट, अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारी आईआईटीज मिलकर गेट ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो जो गेट एग्जाम होता है उसे हम मैक्सिमम कुछ जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो जोन 1 में आता है IISc बैंगलोर। जोन 2 में आता है IIT बॉम्बे। जोन 3 में आता है IIT दिल्ली। जोन 4 में आता है गुवाहाटी। जोन 6 में आता है IIT कानपुर। जोन 5। जोन 6 में आता है IIT खड़गपुर। जोन 7 में आता है हमारा IIT मद्रास। और जोन 8 में आता है हमारा IIT रुड़की। ठीक है, तो ये होता है। IIT दिल्ली ने इस साल का पेपर सेट किया था हमारे गेट का। तो ये 8 जोन होते हैं, यही सारे IITs हर साल कोई एक IIT पेपर सेट करती है, और सब IITs का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो उसको आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। देन IITs जब पेपर सेट करती हैं तो ये उन्हीं के पूरे अधिकार में रहता है कि किस टाइप का पेपर सेट करना है, कितने नंबर का है। तो हमारे पास कुछ ईयर्स के मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे अभी 2020 हुआ था एग्जाम, तो इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का ही मैं बात करूंगा, जनरल का कट ऑफ था 32.9। 2019 में कट ऑफ था 28.2। 2018 का कट ऑफ था 26.9। 2017 का कट ऑफ था 28.7। देन 2016 का कट ऑफ था 25 नंबर। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा बहुत कम कट ऑफ पे ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। मीन्स 100 में अगर आप इतने नंबर ले रहे हो तो आपके सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन सबसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, 2016 में जितने बच्चों ने अपीयर लिया उसके केवल 15.03% बच्चे
क्वालिफाई कर पाए। 2017 में आपके 16.53% बच्चे, 2018 में आपके 15% बच्चे, 2014 में आपके 14% और यहाँ 16% के आसपास, मीन्स 17% से 14% के बीच ही बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 100 में से 17 या 14 बच्चे ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये है गेट का पैटर्न। जो हम सोचते हैं कि इतने कम नंबर लाना तो बहुत सिंपल बात होती है, लेकिन सिंपल बात को यहीं पर कठिन हो जाता है जब इतने हमें पता चलता है कि इतना कम बच्चे ही उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब गेट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास। और हाँ, जो आपके मार्क्स आते हैं ना, आपके 50 से कम नंबर अगर आते हैं ना गेट में, तो कुछ मतलब नहीं होता है। कोई बहुत ही मुश्किल है किसी आईआईटी या आईआईएससी में एडमिशन मिल जाए, या फिर बहुत ही मुश्किल है कि आपको कहीं पर भी बहुत अच्छी सी किसी पीएसयू में जॉब मिल जाए। एडवांटेजेस होते हैं, आपको पता होगा, एमटेक करने को मिल जाता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपके नंबर है। एमटेक, एमई और एमएस, इसमें गवर्नमेंट आपको लगभग 12,400 रुपए पर मंथ का पैकेज देती है। पैकेज क्या कहते हैं, स्टाइपेंड देती है। पीएसयूज में जॉब आपकी हो सकती है अगर आपके अच्छे नंबर हो। पीएचडी आप कर सकते हैं जिसमें 28 से 30,000 रुपए पर मंथ आपको मिलता है। ठीक है। CSIR में आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हो, जिसके बाद आप साइंटिस्ट्स में गिने जाने लगोगे। ठीक है। कुछ कोर्सेज होते हैं जो स्पेशली होते हैं, PGDM और PGDI एक कोर्स होता है। ये NIT जो IE मुंबई है यही ऑफर करती है आपको। ठीक है। ये एक अलग टाइप का कोर्स होता है जो टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट दोनों को लेकर चलता है, तो इसे हम कहते हैं टेक्नो मैनेजेरियल कोर्स। ठीक है। फिर आप IIMs में भी एडमिशन ले सकते हो, IIMs में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। देन बार्क में आपको एडमिशन बार्क आपने नाम सुना होगा, DRDO, इसरो, तो इसके थ्रू आपको यहां भी सिलेक्शंस मिल सकते हैं। ठीक है। आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, सबसे बड़ी बात, फॉरेन यूनिवर्सिटी जहां पे आप विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हो, तो वो भी गेट के थ्रू पॉसिबल हो सकता है अगर आप चाहो तो। अब बात तो हो गई गेट की। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एडवांटेजेस मैंने बताए ये आपको तभी मिल पाएंगे जब आप अच्छे नंबर लाते हैं। आप ये सोचो कि आप 25 नंबर ले आ रहे हो और आप सोचो कि इसरो में आपको जॉब मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। वेटेज, तो वेटेज होते हैं सब्जेक्ट्स के कुछ। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा जनरल एप्टीट्यूड, जो मैक्सिमम नंबर का आता है, आपको पता है 15 मार्क्स कवर करता है ये। ठीक है। देन आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो मैं ये जो मार्क्स की बात कर रहा हूं, ये 2020 गेट की बात कर रहा हूं। इस बार आया था 12.25, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर कवर करता है। ठीक है। देन जियोटेक आपका कवर करता है 15.25 मार्क्स। ठीक है। देन हो गया आपका इन्वायरमेंट आपका 9 नंबर का आया था। आपका हाईवे एंड सर्वे, ये दोनों एक साथ ही आते हैं, 12 नंबर का। सर्वे से यहां पर 1 या 2 नंबर का ही आता है। हाईवे से मैक्सिमम नंबर के पूछे जाते हैं, सर्वे से 1 या 2 नंबर का जो आता है। देन आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है 7.75 मार्क्स का। देन स्ट्रक्चर इस बार आया था 3.5 मार्क्स का। स्ट्रक्चर के बाद जो आपका आरसीसी है, आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस, ये आया था 6.5 मार्क्स का। ये मेनली कोडल प्रोविजन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसमें डिजाइनिंग नहीं पूछी जाती है। देन
डिजाइन ऑफ स्टील, स्टील में आता है 4.25 नंबर का इस बार आया था। देन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन से आया था 6.75 मार्क्स का। देन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से आया था 7.75 मार्क्स का। ये इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके आरजीपी में आपने देखा होगा बहुत ही कम पोर्शन इसका है, लेकिन यूपी के जितने भी एग्जाम आते हैं ना, पीडब्ल्यूडी या सबको लेकर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत मैक्सिमम नंबर का इरिगेशन आता है। जियोटेक, तो आपने 3-4 सब्जेक्ट को गौर किया होगा जो सिविल के बेसिक सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड आप तैयार कर लीजिए, मैथ तैयार कर लीजिए, जियोटेक, इन्वायरमेंट, सॉम, स्ट्रक्चर, ये कुछ सब्जेक्ट हैं गिनती के जिनको आप तैयार कर लेंगे तो आप कट ऑफ तो आराम से पार कर पाएंगे। फिर भी आपने देखा होगा 14% से 17% बच्चे ही क्वालिफाई कर पा रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में इंजीनियर बहुत कम निकल पा रहे। बेसिकली इंजीनियरिंग की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए आप लोग अपनी हालत उस तरह खराब मत करिए और पढ़ाई करते रहिए। गेट एग्जाम के बारे में इतना जो मैं थोड़ा थोड़ा मैं बता पाया वो बताया हूँ। इस हिसाब से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किस, और ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं ये अप्रोक्सीमेटली हर साल इतने ही नंबर का आता है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि किसी सब्जेक्ट से एफएम से आ रहा है 6.75 नंबर का, अगली बार आया ही नहीं 0 नंबर का। ऐसा कभी नहीं होता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं सारे सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो गेट का एग्जाम का ये पूरा पैटर्न था। एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए। कोई आपके कल के दिन पूछ देता है कि आप काहे की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पूरा बता सको उसको। तो इसलिए मेरा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। थैंक्स। ठीक है।